जय श्री हरि भक्तों, आज का यह पावन दिन भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ है। कहते हैं जब भी कोई भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य व्रत की जो न केवल पापों का नाश करता है बल्कि हर अधूरी इच्छा को भी पूर्ण करता है। जी हाँ भक्तों, आज हम सुनेंगे कामदा एकादशी की पावन कथा। लेकिन भक्तों, इस दिव्य कथा को सुनने से पहले आइए पहले जानते हैं भगवान के परम भक्त राजा अम्बरीश की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। क्योंकि जब तक हम भक्ति की गहराई को नहीं समझते तब तक व्रत का असली फल भी अधूरा रहता है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं राजा अम्बरीश की पावन कथा और उसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ हम कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। राजा अम्बरीश की कथा। कथा के अनुसार राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन का सुख होता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमय कथा को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म, यज्ञ, इंद्रियतीत भगवान के प्रति उन्होंने सर्व आत्मा एवं सर्व स्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे। और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत ही सम्मान करती थी। कभी तो वह बड़े प्रेम भाव से सुना करती थी और कभी उसका गान किया करती थी। इस प्रकार अनेक राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश के अनन्य प्रेममय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन करवाकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गए सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर अपने व्रत के पारण की तैयारी कर रहे थे कि उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे।
तब राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए। आसन देकर उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। तब दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि मैं आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर आ रहा हूँ, बाद में ही भोजन करूँगा। ऐसा कहकर वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि केवल घड़ी भर की शेष रह गई थी। तब धर्मात्मा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना और द्वादशी रहते पारण न करना, दोनों में ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा कोई उपाय मुझे आप बताइए। इस तरह राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया तो ब्राह्मणों में कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना ही है और नहीं करना भी है, इसलिए इस समय केवल आप जल से ही पारण कर लें। ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए द्वादशी के रहते जल ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि यमुना तट से लौट आए थे और इस प्रकार राजा अम्बरीश को जल पीता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि बहुत भूखे थे। वह क्रोध से थर थर काँपने लगे और अत्यधिक क्रोध में हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा कि अरे इसे देखो, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छूती भी नहीं और यह अपने आप को समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसके घर अतिथि होकर आया था, किंतु फिर भी उसने मुझे बिना खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता जो अतिथि को भोजन करवाने से पहले स्वयं भोजन कर ले। हे अम्बरीश, तूने इस तरह से मेरा अपमान किया है, इस अपमान का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। यह कहते हुए वह क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर फेंक दी तो उस जटा से एक बाल से कृत्य राक्षसी उत्पन्न हुई। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी के कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृतियाँ तो जल रही हैं और वह चक्र मेरी तरफ आ रहा है, तो वे अपने प्राणों को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो उनके पीछे ही लग गया। तब दुर्वासा ऋषि जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल बितल आदि अनादि के नीचे लोक, समुंदर, लोक पार और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक तक गए। परंतु जहाँ जहाँ वो गए चक्र उनके पीछे पीछे लगा रहा। दुर्वासा ऋषि को अपना कोई रक्षक नहीं मिला तो वह डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप स्वयं भू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करके हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में समर्थ नहीं है।
जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तब शंकर जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेक ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का सत्र है, या हम लोगों के लिए असंभव है। आप उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तब निराश होकर दुर्वासा ऋषि श्री भगवान के परम धाम बैकुंठ धाम की तरफ भागे और उनके पीछे पीछे चक्र लगा हुआ था। दुर्वासा ऋषि तो भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे अच्युत अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपमान किया है। प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो श्री भगवान ने कहा, हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष ग्रह गुरुजन प्राणी धन इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, तो उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे ले सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाएं, तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उन्हीं से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। श्री हरि के वचन सुनते ही दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव फिर भागे। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश वहीं पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा तो कहा कि ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा। तो महर्षि दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करते हुए अत्यंत दुखी होकर कहा, राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। तब दुर्वासा जी के ऐसा करते देखकर उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे हजार दंतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तब दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वो मुझसे प्रसन्न है, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन समाप्त हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा जी चक्र के आग से मुक्त हुए और थोड़ा स्वस्थ हुए, तो वे राजा अम्बरीश को अनेकों अनेक बार उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा है। हे राजन, मैंने आपका अपमान करके अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आप अपने अपमान को भुलाकर मेरी रक्षा की है, क्योंकि
जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर ऋषि दुर्वासा भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। तब 1 साल तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। पूरे 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे दुर्वासा ऋषि के लौटने की राह देख रहे थे। तब जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने प्रसन्न होकर विधि पूर्वक भोजन करवाया और दुर्वासा ऋषि ने भी बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और ढेरों आशीर्वाद देते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सहपरिवार ग्रहण किया। आज कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने राजा अम्बरीश की रक्षा करी, उसी तरह हमारी भी करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार भक्तों, भगवान के परम भक्त राजा अम्बरीश की यह पावन और प्रेरणादायक कथा यहीं संपन्न होती है। अब आइए पूरी श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन के साथ सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की दिव्य और चमत्कारी कथा, जो हर भक्त के जीवन से दुख, कष्ट और पापों का नाश कर सुख, शांति और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कामदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय सखा अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है? पहले उसे किन किन लोगों ने किया और इसके करने से लोगों को क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। वही संवाद मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सो आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सभी पापों को नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था, जिसमें पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में निपुण गंधर्व स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्याकुल हो उठते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। वहां अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था।
उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ दिखाई देने लगा। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका शरीर 8 योजन हो गया। इस प्रकार राक्षस हो जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रीतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, कैसे अपने पति को नरक तुल्य कष्ट से छुटकारा दिलाऊं। वह राक्षस घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और ऋषि के सम्मुख जाकर दंडवत प्रणाम कर विनय भाव से प्रार्थना करने लगी। हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है। अपने पति के दुख के कारण ही मैं बहुत दुखी हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसके राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताएं। उसका सारा वृतांत सुनकर ऋषि भृंगी श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का शाप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मरणों उपरांत दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे पार्थ, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इससे महान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म के श्रवण व पठन से अनंत फल प्राप्त होते हैं। इस कथा का सार है, मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट मिलता है। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए
और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मन चाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। आइए अब विष्णु जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू। राधे राधे। हरे कृष्ण।